हेलो एवरीवन, मेरा नाम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मंडेज को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। वीकली पे की कंडीशन दिख रही है। देखो निफ्टी का चार्ट मुझे है ना बैंक निफ्टी के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पर इसमें ना कैंडल बनी है ना यहाँ पे डोजी कैंडल। इसमें ग्रेपस्टोन डोजी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है यहाँ पे। ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे दिक्कत कर सकती है, पर इसको देखो ये एक्टिव कब होगी, जब इसका लो ब्रेक होगा 19234 के नीचे। जब भी इसने क्लोजिंग देगा मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, तब ये एक्टिव होने के पूरे चांस रहेंगे वहां पे। उसके पहले जब तक ये है तब तक इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं। तो ये हमें एक सिग्नल देता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली कंडीशन है कि हाँ मार्केट में नेगेटिविटी या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और देखो ये हमेशा कभी भी पॉसिबल है, मतलब ये नहीं है कि मतलब मार्केट इतना स्ट्रेंथ में है, पॉजिटिव है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकती। देखो यहाँ से यहाँ गया तब भी आई है, यहाँ से यहाँ गया तब भी इतनी आई है, कि यहाँ से यहाँ गया था तब भी आई है। तो ये चीजें पहले भी हुई है और अभी भी हो सकती है। तो हमें दोनों तरफ के ऑप्शन समझने चाहिए यहाँ पे इस चीज को लेके। तो इसका लो जो है यहाँ पे 19,234 का, ये ब्रेक होके नीचे सस्टेन करता है, तो आप भरोसा यहाँ पे प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अभी देखो क्या हुआ ना, सेकंड लास्ट सेशन में थर्सडे को काफी अच्छी रैली आई, मतलब उस दिन एक्सपायरी वाले दिन, और एक दिन की फ्राइडे ने उस दिन काफी अच्छा उसको बराबर कर दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की फैक्टर अभी लग रहा है यहाँ पे इस चीज को लेकर। देखो रैली डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो कितनी अच्छी रैली आई है यहाँ पे 28 मार्च से, और काफी अच्छे पॉइंट की मोमेंटम आया है। तो हल्का फुल्का ऐसे करेक्शन आया था ना यहाँ पे आया, फिर ये इस तरीके से आया, तो इस तरीके से ही वापस आने के चांस हो सकते हैं, और फिर धीरे धीरे वापस मार्केट पॉजिटिव साइड में मोमेंटम ले सकता है। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हम लेवल्स देखते हैं, क्या लेवल्स रहते हैं। यहाँ देखो, हमने क्या ये हाई के आसपास बात करी थी, इसी एरिया के आसपास ने रिजेक्शन लिया। ये जब भी ना देखो ट्रैप करना होगा ना, थोड़ा सा ऊपर निकलेगा, फिर उसके बाद वापस अच्छा खासा आके ट्रैप करता है मार्केट। और ये पूरा जो लेवल्स बनाए थे यहाँ तक 19,308 तक के, उस लेवल्स तक आराम से मार्केट ने आके लेवल्स टच करा यहाँ पे। अब हम देखते हैं अगला लेवल्स क्या आ सकते हैं यहाँ पे आगे के लिए। तो अब इसमें प्राइस एक्शन जो बन रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो इसका डे जो लो है यहाँ पे इस जगह को देखना। इसके बीच में जब भी ओपन होता है यहाँ पे, तो 19,300 का लेवल यहाँ पे क्या मार्केट रिएक्ट करता है, सबसे पहले वो चीज देखना है यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा यहाँ पे उसके लिए ये वाला 19,253 के आसपास का, ठीक है। 19,253, 19,58 का ये लेवल है। फिर ये वाला 19,234 का लेवल, तो ये हमारे नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर कुछ सपोर्ट आ रही क्या, ये मेजर सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक इस जगह का, ठीक है, यहाँ पे गैप आया था यहाँ पे 19,203 का, इसके बीच में इन्होंने कैंडल ने गैप बनाया था। तो ये गैप फिल करने हो सकता है आगे पीछे यहाँ पे इसमें आ जाए आगे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे तीन सपोर्ट यहाँ पे हो गए। अप साइड में देखो यहाँ पे इस जगह ओपन होता है, तो 19,344 का लेवल सबसे पहले रिजेक्शन लेवल बनेगा। उसके ऊपर हमारा आएगा 19,384, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला लेवल 19,419 के आसपास ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये लेवल तो हमारे लिए काफी है, यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये लेवल हो जाएंगे निफ्टी के लिए। एक डेटा हम देखते हैं, अभी एफआईए ने क्या करा है ना, फ्राइडे को 790 करोड़ की बाइंग करी है, और डीआईए ने अप्रोक्स 3,000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो डीआईए क्या हो रहा है ना, 4-5 दिन से सेलिंग कर रहे हैं। डीआईए का देखो क्या है, डीआईए ने बॉटम पे अच्छी खासी बाइंग उन्होंने करी है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, वो चीजें होती है। क्योंकि तब जब एफआईए बेच रहे थे माल, डीआईए काफी अच्छा माल उन्होंने बाइंग पे लगे हुए थे, वो कर रहे थे करोड़ों में अच्छी खासी, तो वो अब सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं यहाँ पे इसी के साथ। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखो कैंडल्स जो बन रही है यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी इसमें भी दिख रही है। यहाँ पे वही ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे, तो इसका इम्पैक्ट देखो कब पड़ेगा, जब ये 44,840 के आसपास से नीचे इसको लो ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करेगा यहाँ पे, तब थोड़ी सी नेगेटिविटी बन सकती है। ये कैंडल का देखो आप, इसने हाई कितना बनाया इस वीक में 45,655 का, मतलब इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, मतलब बुल्स वहां पे उस पर सस्टेन नहीं कर पाए, और इसको क्लोजिंग दी है बिल्कुल लो के आसपास वहां पे आके, ठीक है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है। अब इसको देखना है कि क्या कैंडल्स का लेवल लो ब्रेक करता है नहीं करता, उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे यहाँ पे। और अभी यहाँ पे देखो क्या है, ये वाली कैंडल्स का वही सेम थर्सडे को अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, मतलब उसके, लेकिन है ना इस कैंडल के ही अंदर अभी चल रही थी यहाँ पे, इसने इसको, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे मंगलवार की, ये डोजी कैंडल बनी थी यहाँ पे, इसी के बीच में चल रही थी 2 दिन से कैंडल, पर इसने अभी कल वाली कैंडल ने इसको ब्रेक करा इसके लो को। थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कैंडल्स का लग रहा है यहाँ पे लेवल्स। हमारे क्या लेवल्स थे यहाँ पे, ये 45,219 का एक सपोर्ट था, तो इसी जगह पे यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, नीचे गैप डाउन हुआ था यहाँ पे हुआ था, ये रिजेक्शन लेवल बना, यहाँ से फिर अच्छा खासा मोमेंटम पूरा जो लेवल्स बनाए थे वहां तक आया यहाँ पे। अब हम कल के लिए देखते हैं। कल देखो सबसे पहले अब आएगा मंडे को यहाँ पे ये वाला सपोर्ट लेवल इस जगह पर 44,773 का, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट यहाँ पे 44,663 का, फिर 526 का, ये हमारे नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे मंडे के हिसाब से।
अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ से 44,800 ये करंट प्राइस से, ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा 44,876। ये जो लो है ना यहाँ पे, इस जगह को ही वैल्यू करना, इस लो को अगर ब्रेक करके निकलता है तो 44,773 का लेवल आ जाएगा सबसे पहला टारगेट। उसके बाद है 44,663, फिर उसके बाद है 44,526, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए। और अप साइड में देखो उसको रिजेक्शन का मिलेगा 45,000 का लेवल अब काफी क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि 45,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तब उसको निकालना है, मिनट हो जाएगा, क्योंकि राउंड फिगर पे काफी अच्छी वॉल्यूम होती है, यहाँ पे डेटा काफी अच्छा होता है, तो अब इसको निकालना मुश्किल होगा इसके लिए। उसके ऊपर है 45,090, फिर 45,219, वही सेम लेवल्स यहाँ पे ऊपर चलेंगे। अब हम देखते हैं फिर निफ्टी में, और लेवल्स टू लेवल्स हमें काम करना चाहिए, मार्केट में जो भी लगे यहाँ पे कंडीशन, इसको हम पुराने लेवल्स देखो क्या लग रहा है यहाँ पे। इस लो को अगर ये ब्रेक करता है, सबसे पहले तो हम इस लो को ही देखेंगे यहाँ पे, वीकली बेस की भी कंडीशन वही है, डोजी बना है, क्योंकि बैंक निफ्टी की सेम ऑलमोस्ट चार्ट है इसका भी, ठीक है। 20,056 का लेवल जो है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 19,960 तक के आने के इसके चांस पूरे रहेंगे यहाँ पे। तो वो ब्रेक करता है तो 19,870, उसके बाद है 19,809, ये वाले लेवल्स हो जाएंगे हमारे लिए। और अप साइड में देखो अब लेवल्स क्या आएगा ना इसका, 20,126 के आसपास का एक लेवल बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट देखो रिजेक्शन मिल सकता है इसको, इसके बीच में अगर ये ओपन होगा तो उसके ऊपर आएगा इसका लेवल, ये वाला 20,188 का लेवल, ठीक है। तो ये हमारा लेवल हो जाएंगे इसके लिए, और उसके बाद है ये वाला लेवल 20,249, ये हो जाएंगे फिर निफ्टी के लिए लेवल्स। बाकी मार्केट देखो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे स्ट्रेंथ है, लेकिन थोड़ा सा भी क्वेश्चन सुनने वाली कंडीशन आ गई तो वो ध्यान रखना है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।